दिन भर की ताज़ा खबरों से वाकिफ होने के लिए दोस्तों जुड़ जाएं हमारे साथ। आज की इस वीडियो के अंत तक जानेंगे हर वो खबर दोस्तों जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी का वायनाड दौरा, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा फैसला है। ब्रॉन्ज जीतने के बाद अमन सहरावत का पहला रिएक्शन, देश और माता पिता को समर्पित किया मेडल। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। इसी के साथ भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 के अपने प्रदर्शन की बराबरी भी कर ली है। इसी के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की यूएन ने की निंदा, 50 से अधिक जिलों में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा को रोका जाए। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र हर तरह की नस्ल भेदी हिंसा के खिलाफ है। वहीं दोस्तों, हिजाब पर प्रतिबंध तो तिलक बिंदी पर क्यों नहीं, एससी ने कॉलेज के आदेश पर उठाए सवाल। पीठ ने मुस्लिम छात्रों के लिए ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न नए विवाद के केंद्र में आए। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि छात्राओं को ये चयन करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे क्या पहने और कॉलेज पर उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। वहीं देखिए दोस्तों, ऑकलैंड में भारत जल्द खोलेगा वाणिज्य दूतावास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न्यूजीलैंड में बड़ा ऐलान। न्यूजीलैंड की आबादी में भारतीय मूल के लोग 6% हैं। देश की पहली यात्रा पर उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ भारत के संबंध गहरे और बहुआयामी हैं और भारतीय प्रवासियों ने न्यूजीलैंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल घटाकर 9 साल करने की योजना बनाई जा रही है। वहां पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 के 188 नियम में बदलाव की बात हो रही है। इस कानून में अगर बदलाव किया जाता है तो 15 साल के लड़के की शादी 9 साल की लड़की से हो सकती है। इस बिल के खिलाफ इराक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के साथ नए फीचर का टेस्टिंग कर रहा यूट्यूब, निश्चित समय पर ऑटोमेटिक रुक जाएगा वीडियो। कंपनी एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। ये नया फीचर आपकी स्क्रीन टाइम को कम करने में मदद कर सकता है। स्लीप टाइमर वीडियो प्लेबैक को रोकने की अनुमति देगा। वहीं पेरिस ओलंपिक में अफगान महिलाओं को आजाद करो लिखना पड़ा महंगा। ओलंपिक खेलों के नियमों का उल्लंघन करने के कारण मनीजा को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बता दें कि मनीजा को पेरिस 2024 खेलों में शरणार्थी ओलंपिक टीम की सदस्य है। इसी के साथ गेल में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर आवेदन शुरू। मैट्रिक, ITI से लेकर डिग्री धारक कर सकते हैं अप्लाई। इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं सूत्रों ने बताया कि साल 2013 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केरल से कांग्रेस के सांसद मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि किसी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। वे सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चूरलमाला, मुंडकई और पुंचीरी मट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह भी देखी जहां से 30 जुलाई की तबाही शुरू हुई थी। मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विजय कदम का निधन। कॉमेडी रोल्स के लिए थे लोकप्रिय। वो अपनी बहुमुखी अभिनय क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हास्य भूमिकाएं भी उतने ही पैनेपन के साथ निभाई जितनी उन्होंने गंभीर भूमिकाएं निभाई थी। रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, मैं बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हिंसा और धार्मिक उत्पीड़न की कड़ी निंदा करता हूं। मैं अंतरिम सरकार से बांग्लादेशी लोगों के साझा हित में कार्य करने और इस हिंसा को तुरंत समाप्त करने का आग्रह करता हूं। त्योहारी सीजन से पहले नेपाल ने भारत को 19,000 टन चीनी आयात करने की इच्छा जताई है। विजयदशमी और दीपावली सहित आगामी त्योहारों को देखते हुए नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर भारत से 19,000 टन चीनी आयात करने में रुचि रखने वाली कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। वहीं अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने भारत से जुड़े एक और बड़े खुलासे करने का संकेत दिया है। फर्म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होगा।
बिहार के 38 जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम समिति का गठन हो गया है। इस कमेटी में बीजेपी, जेडीयू के अलावा एलजेपीआर और हम के नेताओं को भी जगह दी गई है। सम्राट चौधरी को पटना और विजय कुमार सिन्हा को भोजपुर जिला समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आखिर क्यों ठप पड़ गई है माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं? क्राउड स्ट्राइक को बताया ग्लोबल आउटेज का कारण। बता दें कि ये सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करता है और कंपनी के कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का काम करता है, जिसमें हाल ही में खराबी आई थी। मध्य एशिया में तनाव बढ़ने के चलते दूसरे देश भी एक्टिव हो गए हैं। इजरायल और ईरान में तनातनी के बाद महायुद्ध छिड़ने के कयास लग रहे हैं। ईरान ने इजरायल पर हमला करने की बात कही है, जिसके बाद एयरलाइन कंपनियां सतर्क हो गई हैं। इसी के साथ वर्ली हिट एंड रन मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मीहर के ब्लड और यूरिन सैंपल की फोरेंसिक रिपोर्ट में नेगेटिव है। दोस्तों, पुलिस ने बताया था कि आरोपी घटना के वक्त नशे में था। इसी के साथ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव दौरे पर हैं। दौरे पर भारत और मालदीव ने द्वीप समूह राष्ट्र में यूपीआई शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता मालदीव के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया। वहीं बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने न्यायपालिका के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। इसके बाद चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने को कहा गया। वहीं हम भी चरमपंथियों के घेरे में हैं। कंगना रनौत ने पोस्ट शेयर कर दिया लोगों को खास मैसेज। पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा कि हर रोज 10 मिनट आत्मरक्षा के लिए दें। वहीं उन्होंने अपनी जमीन पर लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहने की भी बात कही है। इसी के साथ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा। इस पत्र में सरकार को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज हत्याकांड को लेकर चेतावनी दी गई है। इसी के साथ हमास के नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद से ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने हानिया की मौत का इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। इसके बाद इजराइल समेत पूरे पश्चिम एशिया में अलर्ट का माहौल है। हालांकि अब खबर आ रही है कि ईरान की सरकार में ही इजराइल पर हमले को लेकर दो फाड़ हो गई है। इसी के साथ गाजियाबाद के सूर्यनगर के देविका टावर के पास ओशन गोल्ड बैंक्वेट हॉल में आग लगने की सूचना है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच महिला T20 विश्व कप के आयोजन पर संशय बरकरार है। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने देश के सेवा प्रमुख से टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सुरक्षा का आश्वासन मांगा है। इस स्थिति में महिला T20 विश्व कप का अक्टूबर में आयोजन मुश्किल माना जा रहा है। CJI DY चंद्रचूड़ ने अदालत में न्यायाधीशों और वकीलों के कामकाज को लेकर टिप्पणी की है। CJI ने न्यायमूर्ति AP सेन के कथन को याद करते हुए कहा कि एक न्यायाधीश और एक वकील के बीच फर्क होता है। अपना घर का सपना होगा पूरा। केंद्र ने 1 करोड़ घर बनाने की दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने शहरी निम्न आय और मध्यम वर्ग के परिवारों के लाभ के लिए कुल 1 करोड़ आवासीय घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके। इसी के साथ गाजा सिटी के अल सहाबा इलाके के अल तबेइन स्कूल को निशाना बनाया गया। गाजा के सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायली हवाई हमले में शरणार्थियों को निशाना बनाया गया जब लोग फज्र की नमाज पढ़ रहे थे। वहीं अगली खबर देखें दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद से कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। इस साल उन्हें सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। शमी इस समय NCA में अपने रिहैब के आखिरी चरण में है। वो पिछले महीने से गेंदबाजी करना भी शुरू कर चुके हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का रिलीज से बढ़ेगा विवाद। बांग्लादेश में तख्तापलट के बीच सुर्खियों में फिल्म। हिंदी सिनेमा में संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर फिल्में बनती आई हैं। इसके लिए मेकर्स को कई बार विवाद का सामना करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा राशि और लोन पर ब्याज दरें तय करने के लिए बैंकों को खुली छूट दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक में जमा राशि और कर्ज पर ब्याज दरें नियंत्रण मुक्त कर दी गई हैं। अब बैंक ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र है। शायद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि मवेशियों के लिए कोटा में चौकियां बनाई गई हैं, जिसके लिए पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस चौकी से 24 घंटे मवेशियों पर निगरानी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम कोटा उत्तर ने इस तरह की चौकियों को बनाया है।
वहीं देखें दोस्तों, हमास द्वारा अभी भी बंधक बनाए हुए 111 लोगों में से 29 की IDF द्वारा मृत्यु की जा चुकी है। बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम स्वीकार करने का दबाव इजरायली सरकार पर पड़ रहा है। विनेश फोगाट को क्यों मिलना चाहिए सिल्वर मेडल, सचिन तेंदुलकर ने डिटेल में समझाया। सचिन तेंदुलकर का मानना है कि हर खेल के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को संदर्भ में देखने की जरूरत है। शायद कभी कभी उन पर दोबारा गौर भी किया जाए। रेलवे के टिकट की कीमतें अब एयरलाइन को मात दे रही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है बेंगलुरु से कोलकाता के बीच चलने वाली हावड़ा एक्सप्रेस के साथ। इसके टिकट की कीमत 10,000 रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर गई है। इसे देखकर लोगों में काफी रोष है। अलीगढ़ में अपनी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक एक बार फिर से सड़क पर उतर गए हैं। शिक्षकों के द्वारा पूर्व MLC जगवीर किशोर जैन के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई और CM योगी आदित्यनाथ को 23 सूत्री मांग पत्र भेजा गया। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।